इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। जहाँ हम नज़र उठाते हैं वहाँ पर भारतीय संस्कृति कुछ फीकी सी दिखने लगती है। भौतिकवाद का जोर बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे गांवों में भी अपना जहर फैला रहा है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, वो उस भौतिकवादी जहर को पी करके कुछ आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भौतिकवाद, वर्तमान का विज्ञान जो हमारे जीवन में हमें परोस रहा है, वही हमारे जीवन का बहुत बड़ा उपयोगी अंग माना जा रहा है। मगर ये तुम्हारी जिंदगी को भंग कर देगा। तुम जिसे अंग मान करके जीना चाह रहे हो, जी रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी को ऐसे तहस नहस करेगा कि तुम जीवन में शांति पाने के लिए तड़प जाओगे कि मुझे शांति कहां मिलेगी। मगर शांति को तुमने अपने पैरों से कुचल दिया होगा, उस शांति को तुमने अपमान कर दिया होगा। और जो व्यक्ति एक बार जिसका अपमान कर देता है, वह चीज दोबारा बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आए और आप उसकी उपेक्षा कर दें, उसका अपमान कर दें, तो क्या वह दोबारा आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार जो आपके पास था, आपके देश में था, आपके राज्य में था, आपके नगर में था, आपके मोहल्ले में था, आपकी कॉलोनी में था, आपकी शैली में था, आपके घर में भी था, वह शांति का भंडार, वह संस्कारों का भंडार, वह इज्जत का खजाना। मगर हमने इस भौतिकवाद के युग में उसे धीरे धीरे बेच करके और पाश्चात्य संस्कृति के लिए हमने जीवन लगा दिया। हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं आज पाश्चात्य संस्कृति को पाने के लिए कर रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, काश अगर विदेश में उसे जॉब मिल जाए तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन आनंदमय हो जाएगा। कितने लोग हैं भारत के अंदर जो विदेश में अपने बेटे और बेटियों को भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में, उनके मस्तिष्क में, उनकी विचारधारा में केवल एक ही लक्ष्य है, हाय पैसा, हाय पैसा, बस पैसा चाहिए। विदेश में भेजने का एक ही लक्ष्य है कि मेरे बेटे को डॉलर मिलेंगे, मेरे बेटे को कौन मिलेंगे, क्या क्या जो विदेशी धन दौलत के नाम हैं, उसके लिए तुम तड़प रहे हो। मगर तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितनी बड़ी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे, कितने बड़े अपने संस्कारों को तुम अपने पैरों से कुचल करके तहस नहस कर दोगे। तुम्हारी बेटी जब भारत छोड़ के जाएगी, भारत क्या, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएगी। उत्तर प्रदेश ही क्यों, आगरा छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाएगी, समझ लेना उसकी सुरक्षा खत्म हो चुकी है। कोई भरोसा नहीं है कि कब उसके ऊपर कौन सा छापा पड़ जाए, कौन सी विकृति उसके जीवन में उत्पन्न हो जाए, किसकी निगरानी में वो अपना जीवन जिएगी। विदेशों में भेजकर क्या तुम अपनी बेटी को सुरक्षित मानते हो? क्या अपने नगर से बाहर भेजने में क्या तुम सुरक्षित मानते हो? अभी 1 महीना होने को आ रहा, कम से कम 10-15 परिवार के लोग अपनी बेटी को लेकर के आते, महाराज जी ये बॉम्बे जा रही है, महाराज इसे संबोधन दे दो, महाराज ये दिल्ली पड़ेगी, इसे संबोधन दे दो, महाराज जी ये लंदन जा रही है, महाराज इसे संबोधन दे दो।
मैं कहता हूं जा रही है कि भेज रहे हो? उसका जाना मजबूरी है, तुम दुखी होकर के भेज रहे हो या खुशी खुशी भेज रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं उन माता पिताओं से, उस बिटिया से, उस बेटे से पूछना चाहता हूं, क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी रोटी आगरा में तुम्हें रोटियां 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही हैं? क्या तुम्हें अपने फिरोजाबाद में 2 टाइम की रोटियां नहीं मिल रही हैं? टूंडला में 2 टाइम की रोटियां नहीं मिल रही हैं? XYZ किसी नगर में जहां तुम रहते हो, वहां क्या 2 टाइम की रोटियां तुम्हें अगर नहीं मिल रही हो तो आ जाना मेरे पीछे, क्योंकि मैं रोटियों के पीछे नहीं हूं, मेरे पीछे रोटियां हैं। इतनी रोटियां देंगे कि तुम खा नहीं पाओगे, मगर तुम घर छोड़कर जाने के पहले क्या तुम अपने चरित्र को बचा पाओगे? कि पैसे की भूख में तुम चरित्र को भी बेच दोगे? क्या तुम अपने परिवार को सही ढंग से संचालित कर पाओगे विवाह के बाद? क्या तुम शांति से पति पत्नी जीवन जी सकोगे? क्या करोगे? क्योंकि जहां दोनों व्यक्ति कमाते हैं वहां की संतान एक अनाथ के समान जीवन जीती है। एक आया के पास जिंदगी जीती है, एक नौकरों के पास उसका जीवन जिया जाता है। क्या नौकर क्या संस्कार देगा? एक 5-10 हजार का आदमी क्या संस्कार देगा? क्योंकि तुम तो अपने कमाने में लगे हो, तुम अपने धन दौलत को जोड़ने में लगे हो, कमा करके तुम कुछ बनना चाहते, दिखाना चाहते हो। क्यों जा रहे हो विदेश में जहां कोई चरित्र नहीं है, जहां कोई धर्म नहीं है? 10-20-50 लाख की इनकम के लिए हम विदेश चले जाते हैं, अपने धर्म को छोड़कर, अपने संस्कारों को छोड़कर। कौन है विदेश में जो भारतीय संस्कृति को और भगवान महावीर और राम के संस्कारों को लेकर जीवित हो? बहुत बिरला, कोई अरबों खरबों में एकाध परिवार ऐसा मिलेगा जो विदेश में रहकर के भी भगवान महावीर और भगवान राम के संस्कारों को अपने रग रग में बिठा करके उन्हें जीवित कर रहा होगा। नहीं तो सब संस्कारों को पैरों से कुचल दिया जाता है, क्योंकि पैसे के सामने आदमी बिक जाता है। आज देख लीजिए, परिवार में ही पिता से ज्यादा अगर बेटा जब कमाने लगता है तो पिता को भी चुप करने की ताकत उस बेटे के पैसे में होती है। उस पैसे में इतनी ताकत होती है कि अगर पिताजी कुछ कहते हैं तो वो बेटा कह देता है, पापा अब तुम कम बोला करो, समझते तो हो नहीं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जिस मां ने 9 महीने जिसे गर्भ में रखा है, जिस पिता ने जिसका लालन पालन किया है, वो बच्चा अपने पिता को कह रहा है, पिता तुम समझते नहीं हो, चुप रहा करो, आप बीच में मत बोला करो। क्योंकि पिताजी 500 रुपए रोज कमाते थे और बेटा 2000 रुपए रोज कमा रहा है। 1500 में पिता को खरीद लिया है उसने, पिता को खरीद लिया है। और पिता भी सोचता है कहां जाऊंगा, अगर इसके विरोध में मैंने कुछ बोला, इसकी हरकतों में मैंने कुछ बोला तो कह देगा, पापा देख लो अपना, आप मेरे बीच में बहुत हस्तक्षेप करने लगे हो, हर चीज में टोका टाकी करने लगे हो। मुझे और मेरी पत्नी को ये टोका टाकी पसंद नहीं है, प्लीज आप देख लीजिए। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो लड़का। और पिता कहता है, ठीक है बेटा, अब तुझे जैसा करना हो करना, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि उसे अपनी चिंता हो गई कि मेरा जीवन का यापन कौन करेगा, मुझे 2 टाइम की रोटियां कौन खिलाएगा, कौन देगा। तो उसे उस बेटे की गुलामियत की जंजीरों में जकड़ करके अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसा पैसा किस काम का है कि जो माता पिता की इज्जत करने में
आड़े आ जाए, विघ्न बाधा बनकर के खड़ा हो जाए। बंधु वो अच्छा था कि हम 2 टाइम की रोटियां एक सब्जी के साथ खा लेते थे। वो अच्छा था कि हम बिना एसी और बिना कूलर के एक पंखे में हम रह जाते थे, मगर शांति के साथ रहते थे, बहुत प्रसन्नता के साथ रहते थे, बहुत आनंद के साथ रहते थे और इज्जत के साथ रहते थे। ठीक है, हमारे पास पैसा तो बढ़ गया, मगर इज्जत जो पिताजी की थी, क्या वो इज्जत आज हमारे बेटे की है? क्या वो सम्मान और वो बहुमान उस बेटे को है? अगर विदेश भी हम चले गए, पैसा तो हम कमा लेंगे, मगर क्या साक्षात साधु संतों को हम आहार दे पाएंगे? साक्षात उनके दर्शन कर पाएंगे? क्या जिनवाणी के 2 शब्द अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे? क्या कुछ नियम संयम लेकर के हम अपने जीवन को चला पाएंगे? क्या हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन कर पाएंगे? विचार करना। सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं सम्यक दर्शन के साथ नरक भी जाना पसंद करूंगा, मगर मिथ्या दर्शन के साथ मैं स्वर्ग में जाना भी पसंद नहीं करूंगा। एक घटना आती है राजा जोधपुर के राजा की, कि जोधपुर का राजा युद्ध में जा रहा था। उसकी धर्म पत्नी कहती है, सुनो, युद्ध में जा रहे हो? हाँ, लौट के आओगे तो मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारी छाती में कितने घाव हैं। मैं देखना चाहूंगी कि तुम कितने बहादुर और वीर हो, दुश्मन को कैसे परास्त करके तुम अपनी छाती में घाव लेकर के मेरे पास आते हो। और अगर पीठ पर एक भी घाव रहा तो ध्यान रखना, ये राज दरबार के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। एक छत्राणी अपने छत्री पति से कहती है, उसी समय पति की कटार निकालती है और अपने अंगूठे को चीरती है और तिलक लगाती है खून का, जाओ। और जोधपुर का राजा, जोधपुर नरेश युद्ध के मैदान की ओर बढ़ जाता है। हजारों की सेना उनके पीछे चलती है, फिरांगे होती हैं, बीच में राजा हो जाता है। युद्ध बड़ा घमासान होता है। स्थिति यह बनती है कि राजा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। राजा जैसे तैसे बच करके अपने घोड़े को एड़ लगा करके भागता है। दुश्मन की तरफ से कटार आती है और उसकी पीठ में जाकर के घुस जाती है। गुप्तचरों से पता चलता है कि जोधपुर के नरेश के ऊपर पीठ पर एक कटार है जो घुसी हुई है अभी भी। रानी कहती है, दरवाजा बंद कर दो। ऐसे कायर पति की पत्नी होने का मुझे बड़ा खेद है। दरवाजा बंद हो जाता है। राजा अपने सेना के साथ राज दरबार के करीब आता है। राज महारानी कहती, राज माता कहती है, इन्हें उसकी सासू मां कहती है, बेटा दरवाजा खोलो। मां, ये छत्राणियों का राज्य है, यहां छत्राणियां रहती हैं मां, और जिसके पति के पीठ में कटार का निशान हो, मेरा पति इतना कायर नहीं हो सकता मां। मां कहती है, बेटा उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मां, तुम्हारी गलती है? कैसे? बेटा, मैं राग रंग में इतनी उलझ गई, पंच इंद्रियों के विषयों में इतनी गाफिल हो गई कि मैंने अपने राजकुमार को, जो तेरा पति है, इसे दासियों के पास छोड़ दिया और दासियों ने अपने आंचल का दूध इसे पिलाया
उसका दुष्परिणाम है कि इसकी पीठ में कटार लगी है। अगर काश मेरे आंचल का दूध पीता तो कोई माई का लाल ना इसके सीने में वार कर सकता था, ना पीठ पर कोई वार कर सकता था। एक दासी के साथ में पलने वाला एक राजा की पीठ पे भी कटार लग सकती है, तो तुम्हारा बेटा राजा भी नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। और वो जमाना और ये जमाने में जमीन और आसमान का अंतर है। आज की दासियां, नौकरानियां क्या खिला दें तुम्हारे बच्चे को, कुछ पता नहीं चलता। मैंने देखा, स्कूलों में देखा मैंने, कई बार ठंड के समय छत में खड़े हो जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि जहां मंदिर के पास में स्कूल है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जैसे ये बिटिया छोटी सी आ गई, ऐसी बहुत सारी बिटियां बेटे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं। तो जब लंच होता है तो बच्चों को वो महिलाएं जो होती वो पकड़ पकड़ कर उनके डिब्बे खुलवाती हैं, यहां बैठो तुम, एक इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, और वो इस प्रकार से उनको बिठाती हैं। अब उसी समय किसी बच्चे की नोजी आ जाती है तो देखती है, अब उसी के रुमाल से पहुंच करके ना हाथ धोती है, दूसरे बच्चे का टिफिन खोल करके देखती कि इसमें क्या है, उसका थोड़ा सा उठा करके खा लेती है। मैं देख रहा था सब कुछ। दूसरी बार उसी बच्चे की पुनः नोजी आई, उसने 3 चांटे दिए, वो और जोर से रोने लगा। फिर उसकी नोजी पहुंच करके उसने कहा, खा चुपचाप, नहीं तो एक और दे दूंगी। मुझे बड़ी वेदना हुई कि पैसा लेकर के भी बच्चा पिट रहा है। और उसने सब बच्चों के टिफिन देखे, और जो जो अच्छा लगा वो उसने सब एक एक गिलास उठा उठा करके सब खा गई। और बच्चों को, जिस बच्चे का कम था किसी से उसमें डाल करके जिसका अच्छा ज्यादा था उसका ज्यादा खा लिया और मिला दिया, और कहा सब खा लो, हो सकता कोई बच्चा आमलेट लेकर के भी आ सकता है, पंजाबी का बेटा होगा तो वो आमलेट भी लेकर के आ सकता है। क्या खिला दिया तुमने अपने बच्चे को? किसके अधीनस्थ, एक नौकरानी के अधीनस्थ तुमने बच्चे को कर दिया। और पति पत्नी जब जॉब करते हैं, और आजकल की बालिकाएं जॉब वाला ही पति चाहती हैं, यानी नौकर के साथ शादी करना चाहती हैं। चाहे 50 लाख का भी पैकेज हो तो वो नौकर ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना।